अगर मान लीजिए हम नवरात्र हैं, सही कहे हैं। हम मान लीजिए नवरात्र में व्रत रहते हैं, अगर हम इस गली से गुजर रहे हैं, वहाँ पे किसी जीव की हत्या हो रही है, अगर देखेंगे तो हमारे अंदर उस हत्या को लेकर विवेचन होगा कि हम इस काबिल भी नहीं है कि उस हत्या को रोक पाए। बीजेपी में वो विधायक बाई चांस है, मौका मिल गया, मोदी जी की राजनीति का फ़ायदा मिल गया। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मुझे जुकाम है तो सर्दी पे बैन लगा दो, ठीक है। मुझे जुकाम है तो बाजार में ठंडी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। जहाँ पे मुसलमान का ज्यादा दबदबा है, वहाँ पे कोई नहीं सुरक्षित है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल हिंदुस्तान में केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपका यहाँ यूपी के अंदर जो वो है, सुनो, ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, इसे कहते हैं भाई अदबर गगरी छलकत जा रहे बरी गगरिया चुपकत से जाए। इनको ज्ञान ही नहीं है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, ठीक, मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस वाला संभल का सीईओ हिंदू, और फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं। तो सरकारी बदल दो यार, फिर क्यों मोदी जी को रखा हुआ? तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जैसा कि इन लोगों का कहना है कि सावन में मीट मछली ये सब बंद होना चाहिए, तो फिर इस चश्मे वाले भाई ने इन्हीं सब बातों को लेकर ऐसा जवाब दिया कि आप सुनकर हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो आखिर इस चश्मे वाले भाई ने क्या कुछ कहा, इस सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मीट बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं बंद होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अपना देखो, अगर जहाँ मीट चल रहा है वहाँ कोई एरिया को थोड़ा सा सील कर दे ताकि कोई और दूसरा ना जाने पाए। रविंद्र सिंह नेगी का नाम सुना आपने? नहीं सुना, नहीं हूँ। नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जो भी हैं सही कहे हैं। अगर मान लीजिए हम नवरात्र हैं, सही कहे हैं। हम मान लीजिए नवरात्र में व्रत रहते हैं, अगर हम इस गली से गुजर रहे हैं, वहाँ पे किसी जीव की हत्या हो रही है, अगर देखेंगे तो हमारे अंदर उस हत्या को लेकर विवेचन होगा कि हम इस काबिल भी नहीं है कि उस हत्या को रोक पाए। गजब टूबीबाज आदमी। सबसे पहले तो रविंद्र सिंह नेगी वो व्यक्ति ने जिन पर चर्चा करी जानी चाहिए, ठीक है। बीजेपी में वो विधायक बाई चांस है, मौका मिल गया, मोदी जी की राजनीति का फ़ायदा मिल गया। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मुझे जुकाम है तो सर्दी पे बैन लगा दो, ठीक है। मुझे जुकाम है तो बाजार में ठंडी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। भाई इस देश में सभी कम्युनिटी रहती है, राइट टू फूड एक नियम है, ठीक है। वो संविधान देता है अधिकार, और खाने पीने का अधिकार। अगर तुम्हारे कोई रिलीजन आ रहा है आड़े, या तुम्हारा कोई फेस्टिवल आ रहा है, हिंदू धर्म के हिसाब से यही कहा गया कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है। यहाँ दूसरे की इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरे की इंद्रिय पे एक रेपिस्ट जो होता है, ठीक है, उसको अगर आदमी बलात्कार करने वाला आदमी, ठीक है, अगर अपने पे कंट्रोल कर ले तो बलात्कार नहीं होगा, लेकिन बलात्कार करने वाला आदमी महिला पे कंट्रोल कर लेता है और बलात्कार हो जाता है। यही रविंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं। संयम रखना है खुद पे, और संयम रखा रहे हैं मीट की दुकान पर। सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग पूरे साल मटन मीट खाते आते हैं और वो अब 10 दिन नहीं खाएंगे, तो भाई उन्हें जो है क्या शुद्ध माना जाए? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, रविंद्र सिंह नेगी कौन सा हिंदू है जो होली वाले दिन, होली से 2 दिन पहले शराब की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? होली वाले दिन मीट की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? होली क्या हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार नहीं था? या होली पर मांस मदिरा का सेवन जायज़ है? नहीं है ना। जब होली पवित्र त्योहार है और होली पे मांस मदिरा की दुकानें खुली रह सकती हैं, तो भाई नवरात्रि पे तुम्हारा धर्म कैसे जाग गया? अगर जाग गया तो होली पे क्यों नहीं जागा था? मैं जायज़ ही बात है, हिंदू धर्म में दोनों ही पवित्र त्योहार हैं। लेकिन रविंद्र सिंह नेगी होली पे नहीं घूमा, क्योंकि होली वाले दिन ईद नहीं थी। होली पर ईद का कोई लॉजिक नहीं था। यहाँ ईद बढ़ गई है साथ में, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम, लोग अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर परेशान है। वो खुद भूखा रहेगा उससे दिक्कत नहीं है, खुद मांस मच्छी, दूसरा कैसे खा लेगा उससे दिक्कत है। समझ रहे हो ना कि भाई हमारा बंद है, तेरा कैसे खुला रहेगा? तू भी नहीं खाएगा मांस मच्छी 9 दिन। यहाँ समस्या ये है वही कि दूसरे की तकलीफ से, दूसरे के फायदे से, दूसरे के सुख से परेशान है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो है उन्हें बहुत परेशान? बिल्कुल है भाई। उस व्यक्ति ने अपने विधायकी क्षेत्र में, जहाँ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ क्या काम किया है अभी तक? भाई 2 महीने तो हो गए लगभग गवर्नमेंट को बने हुए। 2 महीने में क्या काम किया है नया, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के? धंधा बंद करवाएगा क्या? और जितने टाइम निगम पार्षद रहा उसने क्या काम किया? कितनी नालियों का, कितनी सड़कों का विकास किया? उसकी जवाबदेही काम के प्रति थी।
लेकिन इस देश में वो प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहा है। अरे एक्टिविस्ट नहीं है भैया, वो विधायक है, और विधायक की जिम्मेदारी विधानसभा के जितने क्षेत्र होते हैं उनके प्रति होती है, तो वो काम गिनाए अपना और काम पर फोकस करे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तरफ जो है मीट और मटन की दुकान बंद करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हाँ, चुनावी स्टंट, चुनावी राजा, मैंने पहले कहा था ना, मोदी जी सौगातें क्या कह रहे हैं मोदी। भाई एक बात बताओ, पहली बात तो कि जिस जगह बांट रहे हैं और जितने लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है। भारत में मुसलमान कितना है? लगभग 20 से 25 करोड़, 20 से 25 करोड़ लोग। कहाँ उससे ज्यादा हैं, 40 उससे करोड़ है? नहीं, 6 करोड़ तो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या बसे हुए हैं। बांग्लादेश चलेगा यार। बांग्लादेश बसे हैं ना, अरे भाई तो अभी हम हिंदुस्तान की बात तो कर रहे हैं। इसी की बात कर रहे हो। भारत के अंदर ही 6 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। ये फंस गया सीएम। ये भाई कह रहे हैं 6 करोड़ तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, ठीक है, और वो सिर्फ मुसलमान है। रोहिंग्या जो है वो हिंदू नहीं हो सकते, ठीक है, बांग्लादेशी जो है वो हिंदू नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, बांग्लादेशी हिंदू भी होते हैं, पुलिस पकड़ के लेके गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों इनकी अभी और बैंड बजना बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पड़ोस में 50 लोग रहते थे। ये बात सत्य है कि 50 में से 40 मुस्लिम थे, लेकिन 10 हिंदू फैमिली भी थी, बांग्लादेशी, ठीक है। इवन क्लास 11th में चैप्टर में आया है, ठीक है। ये है कि क्या प्रधानमंत्री जो है मुस्लिम हृदय सम्राट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम हृदय सम्राट तो छोड़ो, ठीक है, वो किसी के हृदय सम्राट नहीं है। इसलिए बाबा मैं कह रहा हूँ, अगर वो सम्राट नहीं है तो वो इलेक्शन के पहले जो मुसलमानों को जो घर आवंट कराया गया था मोदी राज में, वो कैसे आवंट हो गया फिर? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सबसे पहले तो इनसे ये पूछो कि घर आवंटित करने की पहली शर्त क्या है, बताओ। पूछिए इनसे। अगर मोदी जी घर आवंट बता रहा हूँ, उसको आवंट करना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे कौन है जिस पर जमीन है? घर आवंटित किसे हुआ? जमीन की रजिस्ट्री लगी है, ठीक है। सुनो मेरी बात, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, पहली बात तो, ठीक है। और 2.5 लाख की सब्सिडी मकान बनाने के लिए जो पैसा घर आवंटित नहीं हुआ, आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए दिए गए। वो उसको दिए गए जिसकी जमीन थी। दीवार बनाओ, एक किस्त ले जाओ, फिर लेंटर डालोगे, दूसरी किस्त ले जाओ। जमीन आदमी की अपनी है, बनाई का पैसा मोदी जी ने दिया है। अच्छा, फिर मुसलमानों को क्यों घर दिए? अगर मोदी के खिलाफ होते मुसलमानों को, ईद की सेवैया दे रहे हैं, धोती कुर्ता में मोदी गवर्नमेंट जब से आया मदरसा को 900 करोड़ हर साल दिया जाता है। ये पूछे क्यों दिया जाता है? मोदी के खिलाफ होता 900 करोड़ देता। एक बात बताओ, सिर्फ मुसलमानों को घर दिए हैं? मुसलमान सबसे ज्यादा मिला है। कम भी नहीं मिला है 25%। तो फिर काहे की हिंदुत्ववादी सरकार हो गई है? बोल रहा हिंदुवादी सरकार है ये सरकार। मोदी जो हिंदुवादी नहीं, मोदी देशवादी है, देशवादी है। वो सभी नागरिक के बारे में सोचने वाला पहला इंसान है जो देश के बारे में सोच रहा है। बार बार झूठ बोलो। जहाँ पे मुसलमान का ज्यादा दबदबा है वहाँ पे कोई नहीं सुरक्षित है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल अफगानिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान में केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपका यहाँ यूपी के अंदर जो वो है, सुनो, ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, इसे कहते हैं भाई अदबर गगरी छलकत जा रहे बरी गगरिया चुपकत से जाए। इनको ज्ञान ही नहीं है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, ठीक, मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस वाला संभल का सीईओ हिंदू, और फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं। तो सरकारी बदल दो यार, फिर क्यों मोदी जी को रखा हुआ? तो दोस्तों इस चश्मे वाले भाई का भी कहना सही है कि हिंदुओं के सरकार में होने के बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर सरकार बदल देना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ अंधभक्तों को ही दिखता है कि हिंदू खतरे में है। तो इस अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।